हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप मैप्स एंड लैंडस्केपिंग का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है AG 407। ठीक है, इसके पहले मैंने AG 406 तक सभी का शॉर्ट क्वेश्चन करा दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे 10 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद सभी का जब शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10-10 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे सभी का 5-5 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है HT गुलाब। HT गुलाब क्या होता है? वो यह गुलाब का एक लोकप्रिय वर्ग है जिसमें 30 से 50 पंखुड़ियों के साथ बड़े अलंकृत फूल खिलते हैं जो लंबे तनों से उभरते हैं, तो उसी को बोलते हैं एचटी गुलाब। एचटी गुलाब गुलाब का सबसे लोकप्रिय वर्ग है जिसमें 30 से 50 पंखुड़ियों के साथ बड़े बड़े अलंकृत फूल खिलते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे क्या बोल रहा है कि जो एचटी गुलाबी या गुलाब का सबसे लोकप्रिय वर्ग है। ठीक है, इसमें 30 से 50 पंखुड़ियों के साथ बड़े अलंकृत फूल खिलते हैं जो लंबे तनों से उभरते हैं, तो उसी को बोलते हैं एचटी गुलाब। अगला क्वेश्चन हम लोगों का सुगंधित झाड़ियाँ। तो सुगंधित झाड़ियाँ मतलब आप लोगों को नाम से ही लग रहा होगा, सुगंधित झाड़ी मतलब कोई ऐसी झाड़ी होगी जो सुगंध दे। तो सुगंधित झाड़ियाँ क्या होती है? वे झाड़ियाँ जो सुरक्षा के साथ साथ खुशबू भी देती हैं, उसे सुगंधित झाड़ियाँ कहते हैं। सुगंधित झाड़ियाँ वह झाड़ियाँ हैं जो सुरक्षा के साथ साथ खुशबू भी देती हैं, जैसे चंपा हो गया, बेला हो गया, रात रानी हो गई। ये सब देखेंगे तो क्या करेंगी, झाड़ियाँ हैं लेकिन सुगंध भी देती हैं, तो इसीलिए इनको सुगंधित झाड़ियाँ बोला जाता है। तो एग्जाम में ये सब भी जो भी क्वेश्चन सब पूछा है पिछले एग्जाम में, इसमें से भी जो मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को 60 क्वेश्चन में फंस जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, एचटी गुलाब और सुगंधित झाड़ियाँ। सुगंधित झाड़ियाँ वही झाड़ियाँ होती हैं जो सुरक्षा के साथ साथ खुशबू भी देती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे मैकेनिकल एजिंग क्या होता है। मैकेनिकल एजिंग क्या होता है, बार बार पूछता है एग्जाम में। तो इस प्रकार की एजिंग बेजानदार एजिंग होती है, मतलब इस प्रकार की एजिंग में जान नहीं होती, बेजानदार होती है, जिसमें पौधे के स्थान पर ईंट पत्थर तार धातु आदि को लगाकर किनारा बंदी की जाती है। तो मैकेनिकल एजिंग से आप लोग समझ रहे होंगे क्या मतलब है। इस प्रकार की जो एजिंग वह बेजानदार एजिंग होती है जिसमें पौधे के स्थान पर पौधे को न लगाकर बल्कि ईंट पत्थर तार धातु आदि को लगाकर किनारा बंदी की जाती है, मतलब घेरा बंदी की जाती है। ठीक है, जिसके लिए कर्षण क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है, केवल टूट फूट की मरम्मत की जाती है। इस प्रकार की एजिंग को ही मैकेनिकल एजिंग कहा जाता है। मैकेनिकल एजिंग क्या होता है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे हम लोग की जो गार्डन होता है, जो हम लोग का उद्यान होता है, वहाँ पर चारों तरफ हम लोग पेड़ लगाकर उसकी घेराबंदी करते हैं। यहाँ पर पेड़ नहीं लगाएंगे बल्कि कोई ईंट पत्थर तार धातु आदि को लगाकर किनारा बंदी करेंगे, और जिसके लिए हमें कोई कर्षण क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, केवल टूट फूट की मरम्मत करनी पड़ेगी, तो उसी को बोला जाता है मैकेनिकल पर एज मैकेनिकल एजिंग बोला जाता है। ठीक है, यदि हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसमें हमें कर्षण क्रिया करनी पड़ेगी, घास निकालना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको दवा देना पड़ेगा, तो वही बोल रहा है कि मैकेनिकल एजिंग जो होती है वह एक बेजानदार एजिंग होती है जिसमें पौधे के स्थान पर ईंट पत्थर तार धातु आदि को लगाकर किनाराबंदी की जाती है, जिसके लिए कर्षण क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है, केवल टूट फूट की मरम्मत की जाती है। इस प्रकार की एजिंग को ही मैकेनिकल एजिंग कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एवेन्यू ट्री क्या है? तो यह एक तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ है। क्या है? पर्णपाती पेड़ है जो अपने जीवंत गुलाबी फूलों के लिए जाना जाता है। एवेन्यू ट्री एक तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ है जो अपने जीवंत गुलाबी फूलों के लिए जाना जाता है, मतलब अपने जीवन में गुलाबी फूल के लिए जाना जाता है, जो वसंत में खिलते हैं। इसके बड़े आकार और आकर्षक खिलने के कारण इसे अक्सर एवेन्यू ट्री के रूप में उपयोग किया जाता है, बोला जाता है। एवेन्यू ट्री क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे कि एवेन्यू ट्री जो है यह तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ है जो अपने जीवन में गुलाबी फूलों के लिए जाना जाता है, जो बसंत में खिलते हैं। इसके बड़े आकार और आकर्षण खिलने के कारण इसे अक्सर एवेन्यू ट्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। एक पुष्प है लेकिन एक बड़े आकार का पुष्प इसमें से खिलता है, इसलिए इसको एवेन्यू ट्री कहा जाता है। आगे चलिए देखते हैं टॉपियरी क्या होता है। तो टॉपियरी क्या होता है, आप लोग देखेंगे कहीं गार्डन वार्डन में जाएंगे तो वहाँ पर पौधों से ही कोई हाथी बना दिया रहेगा, घोड़ा बना देगा, शेर बना देगा, जिराफ बना देगा, तो दोस्तों वो सब टॉपियरी होता है। मतलब पौधे में विभिन्न आकृति
रूप जैसे पक्षी, पशु, गुंबद आदि को ट्रेन ट्रेन मतलब समझ रहे हैं, उसको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। जैसे जिस हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपको हाथी बनाना है तो आपको इस प्रकार से ट्रेन करेंगे कि हाथी बन जाए। अथवा ढालने की कलाकृति को ही टॉपियरी कहा जाता है। पौधे में विभिन्न आकृति तथा रूपों जैसे पक्षियों, पशुओं, गुंबदों आदि को ट्रेन अथवा ढालने की कलाकृति को ही टॉपियरी कहा जाता है। यह एक प्राचीन कला, टॉपियरी एक प्राचीन कला है और आधुनिक युग में शहरी पार्कों में आगंतुकों, विशेषतः बच्चों के लिए यह साधारण मनोरंजन का साधन बन गया है। ठीक है, टॉपियरी समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, देखेंगे केंद्र बिंदु क्या होता है, फोकल पॉइंट पूछता है, अभी एग्जाम पूछा था सीसीएस यूनिवर्सिटी के, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा था कि फोकल लेंथ क्या, फोकल पॉइंट क्या होता है। तो जैसे आप लोग जाएंगे गार्डन में तो देखेंगे कहीं बीच में आप लोगों को सेंटर में या कहीं पर भी एक पानी का फुवारा जैसा या कोई किसी की मूर्ति रखी रहेगी जहाँ पर सबका ध्यान केंद्रित होता है, उसी को बोला जाता है फोकल पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर सबका ध्यान केंद्रित होता है, मुख्य बिंदु बोला जाता है उसी को, या केंद्र बिंदु बोला जाता है। तो हर बगीचे में एक केंद्र बिंदु आकर्षण का एक केंद्र होता है। हर बगीचे में एक केंद्र बिंदु आकर्षण का एक केंद्र होता है, जो आमतौर पर एक नई मूर्ति या एक मूर्ति, फव्वारा, रॉकरी या बनावटी चट्टान की माला आदि हो सकता है। तो आप लोग जाएंगे गार्डन में देखेंगे पानी का फव्वारा कहीं बीच में लगा होगा, या किसी की मूर्ति लगी होगी, या चट्टानों की बनी माला होगी वहाँ पर, जिससे सबका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित होता है। उसी को बोला जाता है फोकल पॉइंट या केंद्र बिंदु। चलते हैं आगे, देखिए हिल गार्डन क्या होता है, पहाड़ी उद्यान। तो पहाड़ी उद्यान क्या होता है देखेंगे, ये उद्यान पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं। तो पहाड़ी उद्यान तो पहाड़ों पर ही बनाए जाएंगे, तो यह जो पहाड़ी उद्यान होते हैं पहाड़ों पर बनाए जाते हैं। इनमें झरना, तालाब, झील आदि मुख्य होते हैं। पहाड़ी उद्यान में झरना होता है, तालाब, झील आदि मुख्य होता है। यह उद्यान विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, इसलिए इस तरह के उद्यान छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। जो पहाड़ी उद्यान होते हैं वह फैले होते हैं अधिक क्षेत्र तक, इसलिए यह छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। पतझड़ पौधे की अपेक्षा सदाबहार पौधे का यूज ज़्यादा किया जाता है पहाड़ी उद्यान में, क्योंकि दोस्तों जो पहाड़ी पौधे में सदाबहार पौधे का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वृक्ष जो होते हैं वह फूल उत्पन्न करते हैं, तो उद्यान की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और जब इनकी पत्ती झड़ जाती है तो यह पृष्ठभूमि का भी कार्य करने लगते हैं। इसलिए पहाड़ी उद्यान में किसका यूज किया जाता है, तो सदाबहार पौधे का यूज किया जाता है। एक नंबर पूछ सकता है कि पहाड़ी उद्यान में कौन से पौधे का यूज किया जाता है, तो सदाबहार पौधे का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देख लीजिए पहाड़ी उद्यान क्या होता है। पहाड़ी उद्यान वह उद्यान है जो पहाड़ों पर बनाया जाता है, जिसमें झरना, तालाब, झील आदि मुख्य होते हैं। यह उद्यान विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है, जिसलिए इस तरह के उद्यान को छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं, या छोटे क्षेत्रों में नहीं बनाया जा सकता। पतझड़ पौधे के बजाय सदाबहार पौधे के अपने अधिक महत्व दी जाती है, क्योंकि ये पौधे होते हैं वृक्ष, ये जो वृक्ष होते हैं सदाबहार वृक्ष, ये फूल उत्पन्न करते हैं, तो उद्यान की सुंदरता बढ़ती है, और जब इनकी पत्ती झड़ जाती है तो ये पृष्ठभूमि का भी कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। लता, क्लाइंबर या बेल भी कह सकते हैं इसे। तो आप लोगों ने लता देखा ही होगा, घर पे आप लोग लगाए होंगे। लता क्या होता है, लता या बेल पौधे का ऐसा समूह है जो किसी विशेष संरचना के सहारे किसी ढांचे या दीवार या वृक्ष के ऊपर की ओर चढ़ता है। इस प्रकार के पौधे बिना किसी के सपोर्ट के सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। लता देखेंगे आप, लता लता के जो पौधे होते हैं लता टाइप के, वो क्या करेंगे, उनको ऊपर चढ़ाने के लिए किसी न किसी सहारे का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। लता तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन यदि आप पूछ देता तो सब लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता दिया कि लता ऐसा पौधा होता है जो किसी विशेष संरचना के सहारे या किसी ढांचे या किसी दीवार के या वृक्ष के सहारे ऊपर की ओर चढ़ता है। इस प्रकार के पौधे होते हैं वह बिना किसी सहारे के खड़े भी नहीं हो पाते हैं। आगे देखेंगे झाड़ियाँ, श्रब्स। तो झाड़ियाँ क्या होती हैं, ऐसे बहुवर्षीय पौधे को झाड़ियों की संज्ञा दी जाती है जिसमें भूमि की सतह के समीप से अनेक अस्थायी काष्ठी तने निकलते हैं। झाड़ियाँ किसे कहते हैं, झाड़ियाँ ऐसे पौधों को कहते हैं जिसमें भूमि की सतह के समीप से अनेक अस्थायी काष्ठीय तने निकलते हैं। इसी का मैंने एक और डेफिनेशन लिया एकदम आसान, कि जिन पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा कठोर होती हैं परंतु मोटे नहीं होते हैं, ऐसे पौधे को झाड़ी कहते हैं। जिन पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा कठोर होती हैं परंतु मोटे नहीं होती हैं, ऐसे पौधे को झाड़ियाँ कहते हैं।
आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन, अलंकृत बागवानी या ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। तो ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर क्या होता है? अलंकृत बागवानी उद्यान विज्ञान की वह कलात्मक एवं आध्यात्मिक शाखा है जिसमें सभी प्रकार के सजावटी और शोभाकारी पादपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह कलात्मक एवं आध्यात्मिक शाखा है जिसमें सभी प्रकार के सजावटी और शोभाकारी पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुल 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।